नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की जो बिहार को मिलने जा रही है। बिहार को एक नया तोहफा मिलने जा रहा है 17 दिसंबर को। किशनगंज और कटिहार को एक बड़ा तोहफा वंदे भारत का मिलने जा रहा है। इस बार जो न्यू जलपाईगुड़ी से पटना के बीच जो वंदे भारत शुरू होने जा रही है उसी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हैं। खास करके इसका रूट क्या है और ये कहाँ कहाँ रुकेगी, कहाँ नहीं रुकेगी, कहाँ रुकना चाहिए, सारी बात करेंगे। तो 17 तारीख वो डेट है इस महीने की जब प्रधानमंत्री मोदी वंदे भारत का तोहफा 10 वंदे भारत का तोहफा देश को देंगे। उसमें बिहार के का भी एक नाम है और वो न्यू जलपाईगुड़ी से पटना के बीच दिया जा रहा है। यानी कि पटना को एक और वंदे भारत, पटना के अलावा कोई वंदे भारत एक्सप्रेस बिहार को कहीं और दिखाई नहीं देता। रेलवे को, केंद्र सरकार को पटना को जब भी वंदे भारत मिलेगा तो पटना को ही मिलेगा। इस बार भी पटना को ही मिला है। अब उसका टाइम टेबल आप समझ लीजिए। वंदे भारत 8-55-12 नंबर नाम से इसको जो है, इसका जो इंटरनल लेटर जारी हुआ था उसमें यही नंबर है और इसका टाइम है न्यू जलपाईगुड़ी से सुबह 6 बजे। वर्किंग क्लास के लिए अच्छी ट्रेन है अगर पटना आना चाहते हैं। किशनगंज में 7 बजे इसका आगमन होगा, 2 मिनट का स्टॉपेज है। कटिहार इसका आगमन 8:30 बजे होगा और ये आधे घंटे स्टॉपेज है कटिहार में और फिर पटना में दोपहर 1 बजे इसका आगमन होगा। तो यानी करीबन 4-5 घंटे लगेंगे ये पहुंचा देगी और उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत अच्छी ट्रेन है वर्किंग क्लास के लिए। फिर पटना से ये 3 बजे रवाना होगी यही ट्रेन 2 घंटे बाद और कटिहार में ये शाम में 7:30 बजे पहुंचा देगी और फिर किशनगंज 8:50 के आसपास और उसके बाद जलपाईगुड़ी रात में 10 बजे। टोटल 7 घंटे का ये न्यू जलपाईगुड़ी से कटिहार के बीच का सफ़र होगा और 4 से 5 घंटे का सफ़र कटिहार से होगा। तो कटिहार का फ़ायदा है इसमें, किशनगंज का फ़ायदा है। जो बंगाल सीमा से लगे हुए ज़िले हैं बिहार के, उनका तो बहुत फ़ायदा है कि पटना का आगमन उनका आसान हो जाएगा। सुबह की एक अच्छी ट्रेन मिलेगी उन्हें। हालांकि किराए के लिहाज से देखा जाए तो आम आदमी इसमें ट्रैवल करेगा या नहीं करेगा, अफोर्डेबल है या नहीं है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक नया विकल्प मिल रहा है यहाँ के लोगों को। लेकिन बाकी लोगों की गलती क्या है इसमें, क्योंकि स्टॉपेज जो है बिहार के अंदर सिर्फ किशनगंज और कटिहार ही है। इसके अलावा कोई स्टॉपेज की बात अभी तक नहीं हुई है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या यही 2 स्टॉपेज होगा। अगर देखा जाए किशनगंज और कटिहार में स्टॉपेज आपने दिया है, ठीक है, इन ज़िलों से दूरी पटना की ज़्यादा भी है और इसका फ़ायदा अररिया और पूर्णिया ज़िले को भी होगा कि वो कटिहार से ट्रेन को पकड़ लेंगे। लेकिन बाकी की गलती क्या कि ये खगड़िया में क्यों नहीं स्टॉपेज दिया गया है, बेगूसराय को स्टॉपेज क्यों नहीं दिया गया है जबकि ट्रेन इधर से निकलेगी। इनकी गलती क्या है? इनको अगर स्टॉपेज दे दिया जाता तो इनका भी काम आसान हो जाता। पटना आने जाने का सफ़र इनका जो होता है, इनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है, उनको आसान हो जाता। एक वंदे भारत जो है उनको और मिल जाती। लेकिन तब आप कहेंगे कि क्या इसको भी पैसेंजर बना दिया जाए, क्या इसको भी लोकल ट्रेन बना दिया जाए। तो ऐसा क्यों कहेंगे भाई? जलपाईगुड़ी के बाद स्टॉपेज आप किशनगंज में दे रहे हैं, कटिहार में दे रहे हैं। कटिहार और किशनगंज तो आसपास में ही है। वहाँ भी ये सवाल उठ सकता है कि आप किशनगंज में स्टॉपेज दे रहे हैं फिर कटिहार में दे रहे हैं। ऐसा क्यों है भाई? सिर्फ कटिहार में दीजिए, चूँकि मंडल है, वो डिवीज़न है, कटिहार में दीजिए। तो इसका फ़ायदा अगर देखा जाए तो क्या सिर्फ एनजीपी, किशनगंज या कटिहार वाले ही उठाएंगे और क्या ये तीनों से ये ट्रेन जो है वो भर जाएगी, या इसका जो काम है इस वंदे भारत ट्रेन का सिर्फ इन्हीं 3 शहर के लिए है? ये बड़ा अहम सवाल है और ये सवाल उठेगा आगे। ये सवाल इसलिए उठेगा क्योंकि असली जो क्राउड है, असली जो सफ़र करने वाले लोग हैं आगे भी हैं। बरौनी है, बेगूसराय है, खगड़िया है, यहाँ भी लोग सफ़र करेंगे। तो यहाँ स्टॉपेज देने में क्या हर्ज है? और अगर सवाल उठेगा तो हो सकता है कि रेलवे को अपना निर्णय बदलना पड़े, क्योंकि अभी की स्थिति ये है कि सिर्फ 3 ही जगह का नाम दिख रहा है इसके अंदर। बिहार में सिर्फ 2 जगह का नाम दिख रहा है, बाकी कहीं का स्टॉपेज इसमें नज़र नहीं आ रहा है। तो स्टॉपेज का सवाल तो उठेगा,
लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि 7 घंटे में आप जलपाईगुड़ी से पटना पहुंच जाएंगे। 5 घंटे के अंदर यानी 4.5-5 घंटे के अंदर आप कटिहार से पटना पहुंच जाएंगे। तो ये एक अच्छा विकल्प मिल रहा है। और 7 दिन ट्रेन चलेगी। एक दिन शायद मंगलवार को ये ट्रेन नहीं चलेगी, बाकी दिन सारे ये चलेगी। ये अच्छी चीज़ सामने आ रही है। लेकिन सवाल ये भी उठेगा कि क्या सिर्फ पटना से ही ट्रेनें चलेंगी वंदे भारत? मुजफ्फरपुर से, दरभंगा से, जयनगर से नहीं चलेगी, सीतामढ़ी से नहीं चलेगी, बाकी सहरसा से नहीं चलेगी, बाकी शहर नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ पटना ही दिखाई दे रहा है। और ये सिर्फ कहने की बात है कि आप पटना से हावड़ा दे दिया, आपने पटना से रांची दे दिया, पटना से जलपाईगुड़ी दे दिया, बाकी शहर क्या कर रहे हैं? बाकी शहर में यात्री नहीं है क्या? उनको जाने आने की वो नहीं है क्या? तो ये अहम सवाल उठेगा, क्योंकि जयनगर से भी मांग उठेगी, आपको सीतामढ़ी से भी आप दे सकते थे। तो ये कब देंगे आप? क्या अगले साल देंगे, अगले चुनाव से पहले देंगे, या नहीं भी देंगे? तो ये सारे सवाल उठेंगे। अब इसका जवाब पता नहीं रेलवे देगा या नहीं देगा, केंद्र सरकार देगी या नहीं देगी, लेकिन सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर ऐसा पक्षपात क्यों है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।